और आप सबके समय को ध्यान में रखते हुए मैं इस कॉल को भी स्टार्ट कर रहा हूँ। और हमारे जितने भी को साथी हैं वो सिस्टम में बने रहेंगे, क्योंकि आजकल तमाम कुछ ऐसे भी बाहरी तत्व, अराजक तत्व मैं कहूँगा, इस मीटिंग में एंट्री करके हमारी मीटिंग को डिस्टर्ब करने का प्रयास करते हैं। साथ में साथियों, एक चीज का रिक्वेस्ट और करूंगा कि आप लोग अपने जिस भी इंस्ट्रूमेंट से इस मीटिंग में कनेक्टेड हैं उसको अगर वर्टिकल मोड में कर लेंगे तो आपको चीजें प्रॉपर वे में, ट्रांसपेरेंट वे में विजिबल होंगी, और जो मैं कंटेंट आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूँ वो आप तक वो क्लियर वे में पहुंच सकता है, तो आपको चीजों को समझने में आसानी होगी। तो मैं मुकेश कुमार सिंह फ्रॉम प्रयागराज आप सभी का बहुत बहुत वेलकम करता हूँ आज की इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी कॉल में। और मुझे बताते हुए बड़ा हर्ष होता है कि एक ऐसा सिस्टम मिला जहां पे, जिसको शायद मैं पिछले अपने इस एमएलएम के कैरियर में, इस नेटवर्क मार्केटिंग के कैरियर में, शायद जिसको मेरी जो तलाश थी वो पिछले 20 वर्षों की थी। आज मैं क्यों इतना कॉन्फिडेंस में रहता हूँ या क्यों इतना विश्वास से भरा हुआ रहता हूँ, उसका केवल एक कारण है कि पिछले 20 वर्षों से मैं केवल एक चीज खोज रहा था, और वो थी स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी। मार्केट में डेली बेसिस पे इतने प्लान आते हैं, और जिस हिसाब से वो प्लान आते हैं उसी हिसाब से प्लान मार्केट से गायब भी होते हैं। बट हम सब कहीं ना कहीं एक दूसरी कंपनियों में ज्वाइन होते होते एक समय ऐसा आता है कि हम इतने फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, इतने थक चुके होते हैं। क्यों थक चुके होते हैं? कि भाई, जब भी कोई नया प्रोजेक्ट आता है, कोई हमारा जानने वाला पहचानने वाला हमको उस प्लान के बारे में बताता है, तो एक बड़ा ख्वाब दिखाता है, एक बड़े ड्रीम दिखाता है, बट वो ड्रीम पूरे होने की तो बात छोड़िए, हम रास्ते में चलना स्टार्ट भी करते हैं, पता लगा बीच में एक्सीडेंट हो जाता है। और एक्सीडेंट इतनी बार हो जाते हैं कि कहीं ना कहीं हम इतने टूट जाते हैं कि हमारा इस पूरी होल इंडस्ट्री के ऊपर से हमारा बिलीफ लेवल ही खत्म हो जाता है। साथियों, मिस्टर मिंट आज एक ब्रांड बन चुका है। कोई भी अच्छी चीज हो मार्केट में, ऐसा नहीं कि उसको लोग हाथों हाथ ले लेते हैं, क्योंकि अच्छी चीज अगर है तो उसको न जाने कितनी कसौटियों पे खरा उतरना होता है, न जाने कितने तरीकों से उसको अपने आप को प्रूव करना होता है। आज ये मैं गर्व से कहता हूं कि जो हमारे फाउंडर्स हैं, वो 6 फाउंडर्स हैं जिन्होंने इसकी नींव रखी। उनकी सोच को मैं सैल्यूट करता हूं कि उन्होंने कैसे प्रोग्राम को डिजाइन किया, और वो डिजाइन होने से पहले उनके दिमाग में, उनके ब्रेन में एक अच्छी सोच पैदा हुई। वो कहीं ना कहीं हमारे संदीप सर हैं, प्रमोद सर हैं, राहुल सर हैं, वीरेश सर हैं, बल्ली भैया हैं, और हमारे दादा गुरु हैं ठाकुर अमरदीप सिंह सर हैं। ये 6 फाउंडर हैं जो प्योर इंडियंस हैं, प्योर भारतीय हैं। अच्छी बात यह है कि ये किसी एक परिवार के नहीं है। हाँ, आज ये सब एक परिवार के, हम सब एक परिवार के हैं, और वो परिवार कहलाता है मिस्टर मिंट परिवार। ये 6 फाउंडर फ्रंट में हैं, विजिबल हैं, हर चीजों को लीगल वे में लेके चल रहे हैं, पूरा सिस्टम ट्रांसपेरेंट है। बट फिर भी कितने मेरे ऐसे भाई बंधु हैं, ऐसे मित्र हैं, जो चीजों को ना समझी में, अपने गलत डिसीजन के कारण यहाँ होते हुए भी कहीं और चले जाते हैं, और अपना बहुत मेहनत का कमाया हुआ पैसा कहीं ना कहीं वेस्ट कर देते हैं। खैर, कोई बात नहीं, आप सबका बहुत बहुत वेलकम है। अपॉर्चुनिटी कॉल, अवसर, हम सबके जीवन में अवसर कई बार मिलते हैं, बट वो अवसर तो आते हैं लेकिन हम उनको पहचान नहीं पाते हैं। पहचान क्यों नहीं पाते हैं? क्योंकि हमारे पास इंफॉर्मेशन की कमी होती है। हम समझ नहीं पाते हैं कि ये अवसर हमारे जीवन में क्या बदलाव ला सकता है। साथियों, ऐसे ही अवसर को लेके आज पुनः मैं प्रस्तुत हुआ हूं आप सबके समझ। ये अवसर है मिस्टर मिंट का। इस मिस्टर मिंट के अवसर के बारे में या पूरे सेशन को लेके हम 3 पार्ट में सेशन को कवर करेंगे। पहले पार्ट में होगा हु कैन बेनिफिट फ्रॉम दिस अपॉर्चुनिटी। इन दिस सेशन वी विल डिस्कस हु दिस अपॉर्चुनिटी इज डील फॉर। मीन्स पहले पार्ट में वो कौन लोग होंगे जो इस अपॉर्चुनिटी को समझ पाएंगे, जान पाएंगे, उसका बेनिफिट ले पाएंगे। पार्ट 2 में हम बात करेंगे कि हमारा जो मिस्टर मिंट प्रोजेक्ट है वो कैसा प्रोजेक्ट है और किस इंडस्ट्री से बिलोंग करता है। इफ यू फील दिस अपॉर्चुनिटी इज फॉर यू, अगर आपको लगता है कि अपॉर्चुनिटी आपके लिए है,
या इसमें आपके लिए तमाम संभावनाएं हैं, तो इट इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कंपनी एंड द इंडस्ट्री बिहाइंड इट। तो आपको समझना जरूरी है कि हमारा जो मिस्टम का प्रोजेक्ट है वो किस लेवल का प्रोजेक्ट है और इसके पीछे जो इंडस्ट्री या जो टेक्नोलॉजी काम कर रही है वो कैसे काम करती है। साथियों, पार्ट 3 में बात करेंगे हाउ टू अर्न। यहाँ से आप अपने जीवन में फाइनेंशियल फ्रीडम को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसको आपको जानने का मौका मिलेगा, चाहे आप एज ए इन्वेस्टर हो या बीइंग अ प्रोफेशनल काम करें। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। जो आपका थर्ड पार्ट होगा वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होगा, इसलिए मैं चाहूंगा कि आप सभी मीटिंग के एंड तक जरूर बने रहिएगा। हु कैन बेनिफिट फ्रॉम दिस अपॉर्चुनिटी। साथियों, बात करेंगे पहले पार्ट की। मैं पुनः एक बार कंफर्म करूंगा अपने राजेश सर से। सर, मेरी वॉइस एंड स्क्रीन विजिबल है? यस सर। प्लीज सर। ओके सर, थैंक यू। तो यहाँ से हम सभी के पास एक ऐसा अवसर है, इस अवसर के बारे में मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ कि ये अवसर का लाभ आप कैसे ले सकते हैं। वो कौन लोग होंगे जो इस अपॉर्चुनिटी का अपॉर्चुनिटी से बेनिफिट ले पाएंगे। बिल्ट फॉर एनीवन हु वांट टू ग्रो एंड सक्सीड। मतलब दुनिया का कोई भी ह्यूमन बीइंग, वो मेल हो, फीमेल हो, यंगर हो, ओल्डर हो, व्हाटएवर, जिसके पास आगे बढ़ने की चाहत है या जो सक्सेस को पाना चाहता है, वो चाहे हमारे इन्वेस्टर हो लुकिंग फॉर इनोवेटिव हाई ग्रो एसेट, यानी कि ऐसे तमाम इन्वेस्टर हैं जो अपने पैसे को काम पे लगाना चाहते हैं। अगर पैसा काम पे लग गया, जैसे वो मेहनत करके पैसा कमा रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा अगर आपने राइट प्रोजेक्ट में राइट टाइम पे अपने पैसे को निवेश किया, तो वहां से आपका पैसा आपके तरीके ही ग्रो करता है। कुछ ऐसे भी साथीगण हैं जो अर्निंग सीकर हैं, यानी कि कुछ लोग ऐसे हमारे बीच में हैं जो कहीं ना कहीं जॉब खोज रहे हैं कि एक जॉब मिल जाती तो उस जॉब से वो अपने जीवन को काफी खुशियों से भर देते हैं। और कुछ हमारे फ्रेशर्स भी हैं जो कहीं ना कहीं अभी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करके निकले हुए हैं और जॉब की तलाश में हैं। कुछ एम्प्लॉइज हैं जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं जॉब में हैं बट नीड अ सेकेंड इनकम टू बीट इन्फ्लेशन। मतलब जो हमारा महंगाई दर है, जो हमारा जो महंगाई दर ईच एंड एवरी ईयर करीब 14 to 15% के रेशियो में ग्रो कर रही है, उसको बीट करने के लिए कुछ ऐसे भी ह्यूमन बीइंग है जो ऑलरेडी किसी एक परमानेंट जॉब में है, एक सिंगल जॉब ओरिएंटेड में है, बट एक सेकंड जॉब ऑफ एक सेकंड सोर्स ऑफ रेवेन्यू जनरेट करने का वो माध्यम खोज रहे हैं। उनके लिए भी अवसर हो सकता है। हमारी घर की महिलाएं, हाउसवाइफ्स, स्टे एट होम, वांट टू क्रिएट हर ओन आइडेंटिटी। हमारी घर की महिलाएं भी हैं जो घर में रहकर भी अपने आप को कहीं ना कहीं एक नई पहचान दिलाने के लिए भी प्रयास कर रही हैं। उनके लिए भी ये अवसर हो सकता है। बात करेंगे स्टूडेंट की जो कहीं ना कहीं लर्निंग कर रहे हैं, लर्न के साथ अर्न एंड ग्रो द डिजिटल इकोनॉमी। क्योंकि डे बाई डे जो हमारा लाइफ स्टाइल है ना, वो कहीं ना कहीं मैनुअल टू डिजिटल होता चला जा रहा है। फॉर मोस्ट पीपुल, इनकम, जो मैक्सिमम लोगों की इनकम है, उसमें क्या क्या आता है कि उनके जो होल मंथ के एक्सपेंसेस होते हैं वही इतने होते हैं कि उसके अलावा कुछ सेव या इन्वेस्ट करने के लिए कुछ बचता नहीं है। साथियों, इफ यू फील दिस अपॉर्चुनिटी माइट बी फॉर यू, अगर आपको लगता है कि ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए बेहतरीन साबित हो सकती है, तो स्टे विद अस अंटिल द एंड ऑफ दिस सेशन। तो मैंने पहले ही आपसे निवेदन किया कि आपकी जो थर्ड पार्ट में हम वो चर्चा करेंगे कि इस अपॉर्चुनिटी के माध्यम से आप अपने आप को फाइनेंशियली ग्रो कैसे कर सकते हैं। इट कुड चेंज योर फ्यूचर। क्यों? क्योंकि वो फाइनेंशियल फ्रीडम ही आपके लाइफ को 360 डिग्री चेंज कर सकता है। साथियों, पार्ट 2 में बात करेंगे कि हमारा जो मिस्टरमेंट प्रोजेक्ट है और उसके पीछे काम करने वाली इंडस्ट्री है वो कैसे काम करती है। एक फेमस कोट के माध्यम से मैं आपको एक चीज बताने का प्रयास कर रहा हूं, और ये वर्ल्ड के एक नामी गिरामी बिजनेसमैन है जिनका नाम है वॉरेन बफेट। नेवर डिपेंडेड ऑन अ सिंगल इनकम, मेक इन्वेस्टमेंट टू क्रिएट अ सेकंड सोर्स ऑफ इनकम। हम सभी को, क्योंकि वो एक बड़े बिजनेसमैन है, तो उनकी बात की बड़ी वैल्यू होती है और ये बात फैक्ट है।
कि जितने भी लोग सिंगल सोर्स ऑफ इनकम पे डिपेंडेंट हैं, उनके पास जब भी, जैसे अभी कुछ दिन पहले कोविड आया, तो तमाम लोगों के रोजगार ठप हो गए। जो उनके सिंगल सोर्स ऑफ इनकम के रूप में उनके बिजनेस थे या एम्प्लॉय थे, वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में आए। तो हम सबको भी चाहिए कि हमारे पास जो भी सोर्स ऑफ इनकम एक है, उसके अलावा एक नया सोर्स ऑफ रेवेन्यू जनरेशन का मॉड्यूल हमें खोजना चाहिए, उस अवसर की तलाश में रहना चाहिए। और शायद जो आज जिस अवसर की मैं बात कर रहा हूँ, वो अवसर आपके लिए एक सेकेंड रेवेन्यू जनरेशन डेवलप कर सकता है। साथियों, बात करेंगे कि हम किस इंडस्ट्री में काम करते हैं। हम ब्लॉकचेन इंडस्ट्री में काम करते हैं, और ब्लॉकचेन इंडस्ट्री में जो करेंसियां हैं, वो उसको बोलते हैं क्रिप्टो करेंसी। यहां मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं कि व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी क्या है? क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी है, यानी कि अब सब कुछ वर्चुअल हो गया है। अगर हम ये वैसे भी देखें, क्रिप्टो करेंसी के अलावा भी देखें, तो आजकल जो हमारे फोन में गूगल पे, फोन पे, तमाम चीजें हो गई हैं, इससे आने से ये भी कहीं ना कहीं डिजिटल मोड में पेमेंट हमारा होने लगा है। तो हम कैश कैरी करना लगभग बंद कर चुके हैं। अब हमारे जेब में कैश हो ना हो, अगर हमारा स्मार्टफोन है जिसमें गूगल पे, फोन पे या हमारा बैंकिंग सिस्टम इंस्टॉल है, तो हम कहीं भी, किधर भी अपना कोई ना कोई प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं, या कोई ना कोई सर्विस हम अवेल कर सकते हैं। और इसी डिजिटल मोड में ही एक स्टेप आगे आई ब्लॉकचेन इंडस्ट्री, और जिसमें काम करने वाली जो करेंसियां हैं, उनको बोलते हैं क्रिप्टो करेंसी। जो इसको क्रिप्टो करेंसी इज अ डिजिटल और वर्चुअल करेंसी दैट यूजेस क्रिप्टोग्राफी फॉर सिक्योरिटी। क्रिप्टो करेंसी क्या है? एक डिजिटल करेंसी है जिसमें किसका यूज किया गया है? क्रिप्टोग्राफी का। और इस क्रिप्टोग्राफी के माध्यम से ही आपकी जो भी करेंसियां हैं, वो टोटली सिक्योर्ड हैं, फुल्ली सिक्योर्ड है। इट इज डिसेंट्रलाइज्ड, मीनिंग इट ऑपरेट इंडिपेंडेंटली ऑफ एनी सेंट्रल बैंक और गवर्नमेंट। यानी कि ये क्रिप्टोग्राफी के माध्यम से, चूंकि वेल सिक्योर्ड है, टोटली डिसेंट्रलाइज मोड में काम करती हैं, इसीलिए इसका मतलब ये है कि ये आप इंडिपेंडेंटली ऑपरेट कर पाते हैं। आपको इसको ऑपरेट करने के लिए किसी थर्ड पार्टी, सेंट्रल बैंक या किसी गवर्नमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। सेकेंड थिंग, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। क्रिप्टो करेंसी आर बिल्ट ऑन अ टेक्नोलॉजी कॉल्ड ब्लॉकचेन। जो क्रिप्टो करेंसीज हैं, वो कहीं ना कहीं बिल्ड की जाती है, मतलब बनाई जाती हैं, वो टेक्नोलॉजी कहलाती है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, which act as a distributed ledger to record transactions securely and transparently। यानी कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर आपकी जो भी क्रिप्टो करेंसियां जो बिल्ड होती हैं, जिसको बनाया जाता है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होने के नाते यहाँ पे जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं, वो टोटली ओपन लेजर के तरीके से होते हैं, टोटली सिक्योर्ड होते हैं और ट्रांसपेरेंट होती हैं। डिसेंट्रलाइजेशन। Cryptocurrency operates on a decentralized network, eliminates reliance on intermediaries like बैंक। यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन होने के नाते यहाँ पे किसी का, किसी गवर्नमेंट बॉडी का, किसी अथॉरिटी का, किसी बैंक का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता कि वो इस चीजों को कंट्रोल करें। क्यों? क्योंकि ये टोटली वेब 3 के ऊपर काम करती है। जो हमारा वेब 3 है, उसका एक जीता जाता एग्जाम्पल है डिसेंट्रलाइजेशन। कहीं ना कहीं ये हमारा फ्यूचर है। बात करेंगे रीडिफाइनिंग फाइनेंस, वाई क्रिप्टो करेंसी मैटर। ये क्रिप्टो करेंसी मैटर क्यों रखती है? थोड़ा सा साथियों ध्यान दीजिएगा। कहीं ना कहीं 2008 में वर्ल्ड में एक ग्लोबल रिसेशन आया, फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी, जिसकी वजह से तमाम देशों के कई बैंक बैंकरप्ट हो गए थे, दिवालिया हो गए थे। उसी समय किसी एक ह्यूमन की बात करें, या एक वो मिथ है कि वो ग्रुप ऑफ डेवलपर हैं या कोई ह्यूमन बीइंग है जिनका नाम कहीं ना कहीं वर्चुअल में ही आया, कभी वो फिजिकल तो दिखे नहीं किसी को, सतोशी नाकामोतो। सतोशी नाकामोतो के नाम से प्रसिद्ध है कि बिटकॉइन का जन्म हुआ, और बिटकॉइन 2009 में मार्केट में इंट्रोड्यूस हुई एज ए क्रिप्टो करेंसी के फॉर्म में। और उस समय 2009 से अगर बात करें 2025 तक की, तो इस क्रिप्टो करेंसी में जो पहली करेंसी बिटकॉइन है, इसका अगर ग्रोथ का चार्ट आप देखिए, तो 2009 में ये कुछ सेंट की थी,
ये के लिए कुछ रुपयों की थी, और धीमे धीमे इसका जो फीचर है, फीचर क्या है? डिसेंट्रलाइजेशन, ओपन लेजर, सिक्योर, ट्रांसपेरेंसी, इसके नाते धीमे धीमे लोग अवेयर हुए और इसका एडॉप्शन लेवल इस लेवल पे बढ़ा, पूरे वर्ल्ड लेवल पे, कि आज इसकी जो वैल्यूएशन है वो मोर देन $1 लाख को क्रॉस कर चुकी है। साथियों, इसके बाद जो सेकंड करेंसी लॉन्च हुई, दैट नेम इज इथेरियम। ये 2015 में आई, और इनका भी अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो पिछले 10 वर्षों में ये भी स्टार्ट हुए थे कुछ सेंट से, और कहीं ना कहीं जो ग्रोथ चार्ट है वो आपके सबके सामने है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो ब्लॉकचेन की फीचर है, जो उसकी यूएसपी है, उस यूएसपी के कारण इसका एडॉप्शन लेवल बढ़ा। और इथेरियम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिन्होंने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का इजाद किया, और पूरी क्रिप्टो मार्केट में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट देने वाला पहला प्लेटफॉर्म था इथेरियम। बात करेंगे उसके बाद वर्ल्ड का जो टॉप मोस्ट एक्सचेंज है, बीएनबी, बाइनांस, ये कहीं ना कहीं 2017 में इंट्रोड्यूस हुए। ये भी कुछ सेंट से इंट्रोड्यूस हुए थे, और मात्र 7 से 8 सालों में इन्होंने उसमें लाखों गुने का आपको प्रॉफिट दिया, लोगों को प्रॉफिट दिया। बट प्रॉफिट कौन लोग बना पाए? जिन्होंने इसको अर्ली लेवल पे अडॉप्ट किया, देखा, समझा, जाना, और कहीं ना कहीं जब चीजें समझ में आई, जब उन्होंने प्रयास किया जानने का, तो अपना छोटा मोटा पैसा निवेश करके भूल गए, और वो निवेश हुआ छोटा सा पैसा, आगे आपको बताता हूं कि किस लेवल पे ग्रो हुआ। इसके बाद एक और प्रोजेक्ट आया, सोलोना, 2020 में लॉन्च हुआ, और ये भी कुछ सन से लॉन्च हुआ था, और महज 5 वर्षों में ये पहुंचा लगभग $293 पे। साथियों, बात करेंगे होल क्रिप्टो मार्केट की, कि आज ये इंडस्ट्री इतनी बड़ी हो गई है कि ये $1 ट्रिलियन में इनका मार्केट कैप है। ये तो थोड़ी पुरानी स्लाइड है, बट इसमें भी $2.77 ट्रिलियन का मार्केट कैप है, और आज अगर आप लाइव देखेंगे तो लगभग $3.3 ट्रिलियन की इंडस्ट्री हो चुकी है। यानी कि पिछले 1 वर्षों में लगभग $1 ट्रिलियन के आसपास का फंड मार्केट में आ चुका है। साथियों, वही बताने जा रहा हूं कि अगर जिन लोगों ने अर्ली लेवल पे इस इंडस्ट्री को देखा, समझा, व्हाट इफ यू हैड इन्वेस्टेड 1000 रुपी मात्र, मतलब ओनली, अगर आपने 2009 में, 10 में, 11 में, जो अर्ली स्टेज में जिन लोगों ने ब्लॉकचेन को समझा, जिन लोगों ने बिटकॉइन को समझा, उस लेवल पे अगर किसी ने 1000 रुपए डाल के छोड़ दिए थे, तो उनको क्या बेनिफिट मिला? इनिशियल इन्वेस्टमेंट 1000 रुपीज, ग्रोथ रेट आप देख सकते हैं कितने परसेंट है, 23,46,455%। टाइम कितना लगा? मात्र 10 ईयर्स। आपके 1000 की वैल्यू जो आपने 10 साल पहले डाली थी, उसकी वैल्यू आज की डेट में क्या होती? लगभग 2.3 करोड़ रुपीस। अनबिलीवेबल, विश्वास नहीं होता है, ये बात फैक्ट है। बट विश्वास उन्हें होता है जिन्होंने चीजों को देखा, समझा, जाना। और आज भी ऐसा नहीं है कि बहुत लेट हो गई है, क्योंकि ये इंडस्ट्री अभी भी अर्ली एज में है, अभी ये इंडस्ट्री टीन एज में है। दिस इज द पावर ऑफ अर्ली इन्वेस्टमेंट इन द राइट अपॉर्चुनिटी। साथियों, चीजों को जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उस पर टाइम देना पड़ेगा। क्रिप्टो करेंसी अ न्यू पाथ टू फाइनेंशियल ग्रोथ, ये एक ऐसा माध्यम है, एक नया माध्यम है, एक इनोवेटिव माध्यम है जो टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, और हम सभी के लिए एक ऐसा अवसर है जहां से अपने हम फाइनेंस को ग्रो कर सकते हैं, या अपने आप को फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर हम ले जा सकते हैं। साथियों, बात करेंगे मिस्टर मिंट की, जो एक रिनाउंड प्रोजेक्ट है। अगेन मैं अपने फाउंडर्स को सैल्यूट करता हूं कि मिस्टर मिंट is an innovative cryptocurrency project that integrated real-world crypto mining with Web3 technologies, fitness and gaming. It aims to democratize access to crypto mining and provide user with opportunities to earn reward through various activities. मिस्टर मिंट एक ऐसा रियल क्रिप्टो फंडामेंटल प्रोजेक्ट है जो माइनिंग पे बेस्ड है। हमारे फाउंडर जो भी हैं, वो कहीं ना कहीं उनके पास पिछले 7 से 8 सालों का माइनिंग का एक्सपीरियंसेस है।
कुछ हमारे फाउंडर्स हैं जिनको ब्लॉकचेन डेवलपमेंट का एक्सपीरियंसेस है। कुछ हमारे फाउंडर्स हैं जिनको इस फील्ड में कई वर्षों का टेक्नोलॉजी का पूरा अवेयरनेस है और वो वर्ल्ड लेवल पे ब्लॉकचेन स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं। बी पार्ट ऑफ द ग्रोथ विद मिस्टर मिन। हम सबके लिए एक ऐसा अवसर है कि हम अपने आप को मिस्टर मिन के साथ ग्रो कर सकते हैं। ये हमारा मदर पोर्टल है www.mrmin.io। आप सभी इस पे जरूर विजिट करें। बात करेंगे कि हमारा अब तक का जो पिछला ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। हम 2021 में कहीं ना कहीं हमारे फाउंडर के ब्रेन में इस प्रोजेक्ट का विचार आया और 2021 से लेकर 2022 तक यानी कि 1 साल लग गए इस पूरे प्रोजेक्ट का एक तरीके से बायलॉज बनाने में, रोड मैप बनाने में, व्हाइट पेपर, लाइट पेपर, टोकनोमिक, तमाम चीजों को फॉर्म करने में करीब 12 to 15 मंथ लग गए। देन आफ्टर अप्रैल 2022, 2 अप्रैल 2022 में हमारे फाउंडर्स ने हमारे अपने प्रोजेक्ट का जो टोकन था मिस्टर मिन, उसको एज ए ट्रेडिशनल मार्केट में लॉन्च किया। यानी कि ट्रेडिशनली मार्केट में अपने आप को इंट्रोड्यूस किया और वो माध्यम बनाया इनिशियल कॉइन ऑफर। इनिशियल कॉइन ऑफर बहुत लोग नहीं समझते हैं क्योंकि ये क्रिप्टो करेंसी की इंडस्ट्री की एक लैंग्वेज है, बट स्टॉक मार्केट को बहुत लोग समझते हैं। स्टॉक मार्केट में भी कोई अगर कंपनी लिस्ट होने आती है तो लिस्टिंग से पहले वो अपना इनिशियल पब्लिक ऑफर लॉन्च करती है। ऐसे क्रिप्टो करेंसी मार्केट में कोई अगर प्रोजेक्ट लिस्ट होने आता है तो लिस्टिंग से पहले वो अपना इनिशियल कॉइन ऑफर लॉन्च करता है। तो अप्रैल 2022 में हमारे फाउंडर्स ने अपने टोकन का आईसीओ लॉन्च किया। आगे हम इसके बारे में और डिटेल बात करेंगे। 2023 में हमारा एमएनटी टोकन के यूज केस लॉन्च होना स्टार्ट हो गए थे। 24 में हमारा सेकंड और थर्ड यूज केस लॉन्च हुआ और अभी हम बैठे हैं 2025 में। तो साथियों, बताने का आशय ये है कि पिछले 4 वर्षों से मार्केट में है और डे बाय डे, मंथ बाय मंथ, ईयर बाय ईयर हम ग्रो करते चले जा रहे हैं और आज की डेट में कहीं ना कहीं हम एक ब्रांड के रूप में उभर चुके हैं। बात करेंगे साथियों, हमारा ब्लॉकचेन है, यानी कि हम किसके ब्लॉकचेन पे हम बने हुए हैं। तो हमने अभी यूज किया है बाइनेंस के ब्लॉकचेन का, जिसको बोलते हैं बीएनबी स्मार्ट चेन। हमारा टोकन नेम है मिस्टर मिन, टिकर नेम एमएनटी, स्टैंडर्ड BP20 का है, डेसिमल 18 है और जो हमारी टोटल सप्लाई है, जब हमारा आईसीओ लॉन्च हुआ था अप्रैल 2022 में, तो हमारे टोटल जो क्वांटिटी ऑफ टोकन थी वो थी 100 करोड़। बट आज की डेट में अगर मैक्सिमम सप्लाई की बात करेंगे तो जो लगभग है 67 करोड़ के आसपास है, 67 करोड़ के आसपास है और जो लगातार टाइम टू टाइम, ये एवरी टाइम ये कम होती चली जा रही है। साथियों, इसके अलावा पिछले 4 सालों में दुनिया में जितने भी क्रिप्टो एक्सपो होते हैं, जितने भी क्रिप्टो इवेंट होते हैं, बड़े से बड़ा इवेंट जो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो इवेंट होता है, दैट नेम इज टोकन 2049। हर इवेंट में हमारे फाउंडर ने अपने प्रोजेक्ट को लेके वहां पार्टिसिपेट किया और पूरी दुनिया को बताया कि हम भी मार्केट में आ रहे हैं। और उसके आने की वजह से, चूंकि हमारा पूरा प्रोग्राम Web3 पे ऑपरेट होता है, यानी कि डिसेंट्रलाइज मोड में ऑपरेट होता है, जिसकी वजह से हमें कई इवेंट में बड़े बड़े अवार्डों से नवाजा गया। थैंक्स टू अवर फाउंडर्स, मिस्टर मिन ओन बेस्ट इमर्जिंग क्रिप्टो स्टार्टअप ऑफ द ईयर अवार्ड, Web3 समिट, अ प्रोमिनेंट एशियन इवेंट, ग्लोबल एक्सपोजर। इस तरीके से हमारे फाउंडर ने दुनिया में हर जगह अपने आप को प्रोड्यूस किया। साथ करेंगे कि 9 जो हमारे फाउंडर्स हैं, जिन 6 फाउंडर्स का मैंने नाम बताया, यहाँ पे उनकी फोटोग्राफ भी है। इस फोटोग्राफ में ये सभी आपके फाउंडर्स मिल जाएंगे आपको। लेफ्ट से राइट में जाएंगे तो ठाकुर अमरदीप सर, बल्ली भैया, प्रमोद भैया, राहुल भैया, संदीप भैया एंड वीरेश भैया, ये 6 हमारे फाउंडर्स हैं और पीछे फाउंडर्स की टीम है, को फाउंडर्स की टीम है। इन फाउंडर्स के पास क्या क्या एक्सपीरियंस है? 9 ईयर का क्रिप्टो माइनिंग का एक्सपीरियंस है, टेक्निकल एक्सपर्टीज है 10 साल का, जो ब्लॉकचेन, Web3 और क्रिप्टो एआई के ऊपर काम करते हैं। प्लस जो बैकएंड में टीम है, ये हमारी टेक्निकल टीम है जिसको लीड करते हैं राहुल सर, और इनकी अपनी खुद की कंसर्न है, दैट इज द ESP सॉफ्टटेक प्राइवेट लिमिटेड, जिसका हेड ऑफिस इंदौर में है। यानी कि बैकएंड में बड़ी एक टीम काम करती है 24/7। साथियों, इसके अलावा हमारा एमएनटी टोकन कहाँ कहाँ लिस्टेड है,
एक्सपेंडिंग एक्सेसिबिलिटी एंड ट्रेडिंग ऑप्शंस। कॉइन स्टोर पे सबसे पहले हम लिस्ट हुए फर्स्ट क्वार्टर 2023 में। देन पैनकेकस्वैप पे आ गए हम, जो डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज के रूप में दुनिया में जाना जाता है। देन कॉइन गीको पे आ गए। देन कॉइन मार्केट कैप पे आज हम अवेलेबल हैं, एंड दुनिया का 7वें रैंक का एक्सचेंज है, टॉप मोस्ट, दैट नेम इज MEXC। यहाँ पे भी हम ट्रेडेबल हैं। द जर्नी फॉर 4 years, ये हमारे पिछले 4 साल की जर्नी है। बात करेंगे अपने ICO फेजेस की, तो 100 करोड़ की सप्लाई में से जो हमारा ICO फेज आया था, उसमें हमारे फाउंडर ने 40 करोड़ टोकन को 3 पार्ट में लॉन्च किया था। पहला जो फेज आया था वो आया था प्राइवेट सेल। कब आया? 2 अप्रैल 2022 को। इसमें टोटल टोकन की क्वांटिटी डाली थी 5 करोड़, और ये फेज चला 45 डेज। रेट कोड किया गया था यहाँ पे 0.054 सेंट। मिनिमम इन्वेस्टमेंट था यहाँ पे $100 का। सेकेंड फेज हमारा प्री सेल, ये लॉन्च हुआ 16 मई 2022, जो ऑलरेडी ये भी फेज 45 डेज ही रन किया। यहाँ पे रेट था 0.094 सेंट। और थर्ड फेज हमारा लॉन्च हुआ था पब्लिक सेल 1 जुलाई 2022 से लेके 31 दिसंबर 2022 तक ये रन किया, यानी कि 180 डेज। और इसमें यहाँ पे जो रेट कोड किया गया था 0.15 सेंट। बहुत से साथियों ने इन 3 फेजेस में भाग लिया। टोटल टोकन यहाँ पे सोल्ड हुए, मतलब टोटल जो नंबर ऑफ टोकन लाए गए थे वो थे 40 करोड़, बट जो सोल्ड आउट हुए वो मात्र 7 करोड़ ही हुए। उससे जो फंड रेज हुआ वो हुआ $8.1 मिलियन, यानी कि लगभग 72 करोड़ रुपीस। इस फंड को भी हमारे फाउंडर ने अपने आप में डिस्ट्रीब्यूट या अपने आप में उस पैसे को बांट के रख नहीं लिया। इस पैसे को अगेन काम पे लगाया गया। हमारे फाउंडर के पास यहाँ पे अल्ट कॉइन की माइनिंग का सेटअप था, बट एम ये था हमें बिटकॉइन का भी माइनिंग सेटअप डालना है। तो इस 72 करोड़ से साइबेरिया रशिया में हमारे फाउंडर्स ने बिटकॉइन माइनिंग के 2 कंटेनर, एक और इकोसिस्टम खड़ा किया, जिससे एक और प्रकार का एक रेवेन्यू जनरेशन मॉड्यूल सेपरेटली और भी खड़ा हो गया। यहाँ पे जिन लोगों ने भाग लिया था टोकन में या ICO फेजेस में, उनके जो टोकन थे वो धीमे धीमे करके एक वेस्टिंग शेड्यूल होता है। उस शेड्यूल के बाद वेस्टिंग पीरियड के तहत किसी को 5% पर मंथ करके रिलीज हुआ, किसी को 8% पर मंथ करके रिलीज हुआ, किसी को 10%। क्यों? क्योंकि वहां जो वेस्टिंग शेड्यूल था, वेस्टिंग टाइमिंग थी, किसी का 9 मंथ का था, किसी का 12 मंथ का था, किसी का 18 मंथ का था। जिन लोगों ने जितने टाइम तक उसको स्टेक किया, उनको वहां से स्टेकिंग का रिवॉर्ड अलग मिला पर मंथ, और उसके बाद धीमे धीमे करके उनके टोकन भी रिलीज हुए। साथियों, मिस्टर मिन प्रोडक्ट जो हमारा उसके बाद पहला प्रोडक्ट आया या पहला यूज केस कह लिए, दैट वाज मिंट फोर्स। हम उसकी बात करेंगे। तो ये हमारा प्रोडक्ट लॉन्च हुआ दिसंबर 2022 में लॉन्च हुआ, और अगस्त 2023 में ये खत्म हो गया। क्योंकि जो पहला यूज केस था, हमारे फाउंडर्स ने ऐसी कम्युनिटी के लिए एक सोल्यूशन दिया था जो लोग क्रिप्टो माइनिंग करना चाहते थे, बट लैक ऑफ फंड या लैक ऑफ नॉलेज की वजह से वो नहीं कर पाते थे। तो हमारे फाउंडर को फिर मैं सल्यूट करता हूँ कि एक उस टाइप की कम्युनिटी को उन्होंने एक ऐसा अवसर दिया कि वो लोग भी वर्चुअल माइनिंग मशीनें को लेके उस माइनिंग का प्रॉफिट ले सकते हैं। इसके तहत मात्र 40,000 वर्चुअल माइनिंग मशीनें बनाएगी, और उतनी ही बनाई गई जितना हमारे फाउंडर के बाद फिजिकल माइनिंग एसेट था। इससे जो फंड रेज किया गया वो किया गया 82 करोड़ रुपीस। ये कहलाई मिस्ट्री बॉक्स के जरिए। तो अर्ली इन्वेस्टर मेड द राइट मूव। दे विल कंटिन्यू अर्निंग MNT टोकन फॉर द नेक्स्ट 8 years एंड द फ्यूचर लुक्स स्ट्रांग। साथियों, बड़े हर्ष के साथ बताना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं जब ये प्रोजेक्ट मेरे को मिला तो मिंट फोर्स के दरमियान या स्टार्टिंग के दरमियान ही मिला था। जनवरी 2023 में मेरे को ये प्रोजेक्ट मिला था, और आज मैं ये चिल्ला चिल्ला के कहता हूं कि एक ऐसा रिनाउंड प्रोजेक्ट है जो कभी आप यहाँ पे लूज नहीं करेंगे। एक भी रुपया आपका लूज नहीं होने वाला। 2 साल से मैं माइनिंग का प्रॉफिट ले रहा हूं। अभी मेरे को लगभग 6 साल का माइनिंग प्रॉफिट और आएगा। डेली आता है, एवरी डे आता है। बात करेंगे सेकंड प्रोडक्ट की, मिस्टर मिन का सेकंड यूज केस, दैट इज स्टेपमिंट। इस प्रोडक्ट के जरिए हमारे फाउंडर्स ने
एक ऐसी कम्युनिटी को टारगेट किया जो कहीं ना कहीं अपनी हेल्थ को लेके परेशान थे। और इस प्रोडक्ट को बनाने के पीछे भी जो हमारे फाउंडर्स हैं उनको काफी वक्त लगा, क्योंकि हेल्थ इंडस्ट्री दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। इसमें आपका एलोपैथ, आयुर्वेद, होम्योपैथ, यूनानी, बाबा रामदेव, नई नई कितनी मतलब कंपनियां काम करती है, लाखों कंपनियां काम करती हैं। और हम सब कहीं ना कहीं जो हमारा दिनचर्या है, जो हमारी लाइफ स्टाइल है, वो इतनी डिस्टर्बिंग है, इतनी अनहेल्दी है कि हम कहीं ना कहीं पैसे कमाने के पीछे ही भाग रहे हैं और उसके चक्कर में हम अपनी हेल्थ को पीछे छोड़ जाते हैं। नतीजा क्या निकलता है कि पैसा कमाते कमाते हम इतने आगे निकल जाते हैं कि जब हम थोड़ा सा 40 प्लस होते हैं, 45 प्लस होते हैं, या जब कभी हम बीमार पड़ जाते हैं, तो बीमारी के समय हमें फिर हॉस्पिटल में जाना पड़ता है और अपनी शरीर का कहीं ना कहीं रिपेयरिंग करानी पड़ती है, इलाज कराना पड़ता है। इलाज में जो पैसा जाता है वो आता कहाँ से है? जो हमने पीछे में कमाया हुआ उसी पैसे से हम अपना इलाज कराते हैं। यानी कि अल्टीमेटली अगर देखते हैं तो हम थे जहां से हम शुरू हुए थे वहीं पे हम फिर खड़े मिलते हैं। तो बात करते हैं साथियों कि एक हेल्थ सेगमेंट के ऊपर एक ऐसा सोल्यूशन लेके आए जिसका नाम है स्टेपमेंट। इसका अर्ली एक्सेस जो स्टार्टअप हुआ था वो था 22 सितंबर 2023 में, जो रन किया 45 डेज के लिए। देन अर्ली एक्सेस सेकंड फेज आया 6 नवंबर से लेके 20 दिसंबर तक ये रन किया, अगेन 45 डेज। देन ये हमारा प्रोडक्ट लाइव हो गया था, पहला फेज जनवरी 2024 से लेके जो रन किया दिसंबर 2024 तक। स्टेपमेंट का फेज 2 लॉन्च हुआ जनवरी 25 से लेके ये रन किया 13 अप्रैल 2025 तक। और स्टेपमेंट का फेज 3 लॉन्च हो गया 15 अप्रैल से लेके जो अभी ऑनवर्ड्स है। आज हम इसी प्रोडक्ट के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। साथियों कुछ और भी प्रोडक्ट है। एक थर्ड यूज केस हमारा लॉन्च हुआ, दैट नेम एज ए स्पोर्टमैन। गेमिंग के क्षेत्र में मतलब फैंटेसी नेक्स्ट जनरेशन वेब 3.0 फैंटेसी स्पोर्ट्स गेमिंग प्लेटफॉर्म। आज ड्रीम 11 में हमारे तमाम जो हमारे नवयुवक साथीगण हैं वो बहुत से इंटरेस्ट लेके उसमें अपनी टीमें बना के अपने आप को पार्टिसिपेट करके बहुत बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं। बट चूंकि ये सारी एप्लीकेशन जितनी भी हमारे अलावा मार्केट में है वो सभी की सभी सेंट्रलाइज है, चाहे वो ड्रीम 11 हो, चाहे वो माई सर्किल 11 हो, वो सभी के सभी सेंट्रलाइज सिस्टम है। वहां पे आपका जो ट्रांजेक्शन है वो उसको आप वेरीफाई या ट्रांसपेरेंट नहीं है। वहां पे जो विनर है वो भी क्लियर नहीं कि वो एक्चुअल विनर है या उसको जानबूझ के किसी के माध्यम से उसको विनर बनाया गया है। बट इसी प्रॉब्लम को दूर करते हुए हमारे फाउंडर्स ने एक ऐसा ब्लॉकचेन के ऊपर रन करने वाला, जो ब्लॉकचेन और एआई के माध्यम से कंट्रोल होता है, वेब 3 के ऊपर रन करने वाला एक ऐसा यूज केस दिया जिसका नाम दिया स्पोर्टमैन। आज हमारे तमाम जो गेमिंग इंडस्ट्री के साथीगण हैं, जो इंटरेस्टेड पर्सन हैं, वो अपने आप को यहाँ पे लाके और एक जेन्युइन तरीके से, एक ट्रांसपेरेंट तरीके से भाग लेके अच्छे खासे रिवॉर्ड को जनरेट कर रहे हैं। देन हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है मिस्टर मिन का ब्लॉकचेन। मिस्टर मिन ब्लॉकचेन लॉन्च ऑन टेस्टनेट ऑन 26 फरवरी 2025। हमारे ब्लॉकचेन का टेस्टनेट ऑन हो चुका है, लाइव हो चुका है। सक्सेसफुली कंप्लीटेड वैलिडेटर एंड डेलीगेटर प्रोग्राम। ब्लॉकचेन में जो ट्रांजेक्शन होते हैं उनको वेरीफाई करने के लिए हमें वैलिडेटर और डेलीगेटर की नीड होती है। ऑलरेडी वैलिडेटर और डेलीगेटर हमारे ब्लॉकचेन में आ चुके हैं, जितने भी नंबर उनको लेने वो कंप्लीट हो चुके हैं। नाउ रेडी फॉर मेन नेट लॉन्च वेरी सून। जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि मे बी दिस मंथ या नेक्स्ट मंथ हमारा ब्लॉकचेन लाइव होने वाला है। इसकी अगर और बात करूं तो ये मिस्टर मिन ब्लॉकचेन के बारे में कुछ बातें हैं कि ब्लॉकचेन एज ए सर्विस, पॉइंट टोकन डेलीगेशन, पैसिव इनकम, कम्युनिटी गवर्नेंस एंड हाई स्पीड एंड परफॉर्मेंसेस, जो हमारे ब्लॉकचेन की कुछ यूएसपीज होने वाली है। साथियों बात करेंगे स्टेपमेंट फेज 1 की। प्री लॉन्च जो हमारा 1 अक्टूबर 2023 में हुआ, ऐप लॉन्च डेट 24 दिसंबर 2023, अचीव 1 लाख प्लस पेड कस्टमर्स, गेन 2 लाख प्लस फ्री सब्सक्रिप्शंस, 3 लाख प्लस ऐप डाउनलोडेड, become a fastest growing global company, successfully completed 1 year of its operation। ऑलरेडी हमारे स्टेपमेंट
को चलते हुए 1 साल से ज्यादा वक्त हो चुका है। बात करेंगे साथियों इस साल के रोड मैप की। जो इस साल का हमारा मेन एम है, एक मेन मिशन पे हम सभी काम कर रहे हैं। हमारे सारे फाउंडर, हमारी सारी कमिटी एक मिशन पे काम कर रही है। फोकस ऑन कमिटी ग्रोथ एंड ट्रैक्शन वॉल्यूम ग्रोथ, यानी कि मिशन 1 करोड़ पे हम सभी काम कर रहे हैं। इससे बेनिफिट क्या मिलेगा कि हमारी कम्युनिटी को ग्रो होगी और कम्युनिटी के साथ हमारे ट्रांजेक्शन वॉल्यूम में भी ग्रोथ आने वाली है। इसके लिए हमारे फाउंडर ने कुछ और भी बड़े डिसीजन लेके हमें गौरवान्वित किया हुआ है। अनाउंसमेंट ऑफ ब्रांड एम्बेसडर 7 जनवरी 2025 दिल्ली में एक बड़ा इवेंट हुआ ताल कटोरा स्टेडियम में, जहां हम सभी साक्षी बने। ये 3 ब्रांड एम्बेसडर्स हैं। इसमें से पहली हैं साइना नेहवाल जी, जो किसी नाम की मोहताज नहीं है। ये हमारे स्टेटमेंट की ब्रांड एम्बेसडर हैं। देन सेकंड हमारे स्पोर्टमैन जो हमारा प्रोडक्ट है उसके ब्रांड एम्बेसडर हैं मिस्टर हरभजन सिंह जी। और हम सभी जो कम्युनिटी ग्रोथ के कार्य में लगे हुए हैं, इनको या हम सभी को एक नए कोच मिले, एक नए मेंटर के रूप में मिले, मिस्टर सशीष कुमार तिवारी साहब। तो इन तीनों को मैं अगेन सैल्यूट करता हूं कि आप सभी के माध्यम से हम ये मिशन 1 करोड़ 100 नहीं 10,000% हम पूरा करने वाले हैं। साथियों कुछ और भी इवेंट हुए जिसकी कुछ ये फोटोग्राफ्स है। हमारी कुछ जैसे आईपीएल अभी चल रहा है, तो आईपीएल कुछ छोटी लीग होती है। उन लीगों में हमारी अपनी खुद के प्रोजेक्ट की 2 टीमें हैं। उन 2 टीमें जो कुछ और भी छोटी छोटी लीग में खेलती हैं, बट टारगेट ये है कि अगले 5 वर्षों में इन टीमों को हम आईपीएल में भी खिलाएंगे। जिसको लीड करते हैं, एक टीम को लीड करते हैं मिस्टर यूसुफ पठान साहब, और दूसरी टीम को लीड करते हैं मिस्टर सुरेश रैना साहब। ये दोनों लीजेंड हैं क्रिकेट के। ये तमाम कुछ फोटोग्राफ्स हैं। साथियों बात करेंगे नेक्स्ट 2 ईयर का जो हमारा प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्टेड ट्रेड वॉल्यूम 2027, क्योंकि तब तक हमारे पास 3-4 इकोसिस्टम काम कर रहे होंगे। पहला स्टेटमेंट, दूसरा स्पोर्टमेंट, तीसरा ब्लॉकचेन, चौथा अदर यूज केसेस, क्योंकि हमारा एक्सचेंज भी आने वाला है। तो 2027 तक की अगर हम एक प्रोडिक्शन की बात करें, तो टोटल ट्रेड वॉल्यूम क्या होने वाला है? डेली रहेगा $1.1 बिलियन का, एनुअली रहेगा $40515 बिलियन का होने वाला है। अगर इस वॉल्यूम के हिसाब से अगर हम अपने एमएनटी टोकन की प्राइसिंग की बात करें, तो इस साल के एंड तक 2025 के एंड तक में जो हमारा प्राइस प्रोडिक्शन है वो $1 to $2 होने वाला है। नेक्स्ट ईयर की बात करें तो $5 to $10, और 27 की बात करें तो हमारा प्राइसिंग कहीं ना कहीं एप्रिशिएट होते होते वो $450 to $100 के बीच में आपको ट्रेड होता हुआ मिलेगा। अब बात करते हैं कि भाई ये जो अभी तक हमने बात की कि हम किस इंडस्ट्री पे काम करते हैं, हमारा मिस्टर मिन जो पिछले 4 वर्षों में जो हमारा रोड मैप रहा है वो कैसा रहा है, शानदार तरीके से रहा है। और अगर हमें यहाँ से लगता है कि हम अपने फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर आगे बढ़ सकते हैं और ये मिस्टर मिन जो एक अवसर के रूप में हमें मिल सकता है, तो यहाँ से कैसे आप मैक्सिमम अपने आप को ग्रो कर सकते हैं फाइनेंशियली, अब हम इसकी बात करने वाले हैं। तो हाउ टू अर्न एज एन इन्वेस्टर एंड प्रोफेशनल, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ये हम सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हाउ कैन यू स्टार्ट अर्निंग, यहां से आप अर्निंग कैसे स्टार्ट करेंगे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस नॉट जस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बट ऑल्सो एक्सप्लोर क्रिएटिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी। हम यहाँ पे इस पार्ट में केवल इन्वेस्टमेंट करके आप ग्रो कर सकते हैं, हम इसकी भी बात करेंगे। साथ में अगर हम एक बिजनेस के तरीके से अगर इसको लें तो हमारे पास अपार संभावनाएं हैं कि हम किसी भी मंजिल को टच कर सकते हैं या किसी भी बड़े से बड़े फाइनेंशियल गोल को पा सकते हैं। कैसे? स्टेटमेंट, स्टेटमेंट कनेक्ट हेल्थ विद वेल्थ, rewarding fitness with crypto through Web 3.0 technology, your journey to wealth step by step। आपकी स्टेटमेंट के साथ क्या है कि वेब 3.0 पे रन होने वाला हमारा एप्लीकेशन है, प्रोडक्ट है, जिसके जिसको यूज करके आप अपनी फिटनेस को भी मेंटेन करेंगे और उस फिटनेस के साथ साथ स्टेप बाय स्टेप आप अपनी वेल्थ को भी डेवलप कर पाएंगे।
वी डिड नॉट चेंज आवर हैबिट। हम सभी अपनी हैबिट को चेंज नहीं कर पाते हैं, बदल नहीं पाते हैं, जिसका नतीजा क्या होता है कि वो हैबिट ही, जिनको हम चेंज नहीं कर पाते हैं, वो हैबिट्स ही ऐसी होती हैं कि हमारे हेल्थ को चेंज कर देती है। ऐसा क्यों होता है? इन द रेस फॉर कंफर्ट वी हैव कंप्रोमाइज्ड आवर हेल्थ। हम अपने आप को कंफर्ट जोन में रखते हैं, कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पाते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपनी हेल्थ से कंप्रोमाइज नहीं करते हैं। वी हैव कंप्रोमाइज आवर हेल्थ, यानी कि अपनी हेल्थ से ना हमेशा कंप्रोमाइज कर लेते हैं। आवर फूड हैबिट, आवर स्लीपिंग पैटर्न, आवर डेली रूटीन हैव स्लोली बिकम द रूट कॉज ऑफ मॉडर्न इलनेस। तो जो हमारा जो सो के उठने का टाइम है, या ब्रेकफास्ट का टाइम है, या लंच का टाइम है, या डिनर का टाइम है, या जो हमारा स्लीपिंग पैटर्न है, ये इतना अनहेल्दी है क्योंकि हम अपने मन से इसको करते हैं। हमने अपनी लाइफ को या अपने डेली रूटीन को किसी रेगुलेशन के तहत बाउंड नहीं कर रखा है, यानी कि हम कहीं ना कहीं डिसिप्लिन वे में जीवन नहीं जी रहे हैं, जिसका नतीजा ये है कि तमाम प्रकार की जो मॉडर्न बीमारियां हैं वो हमारे बॉडी में घर करती जा रही हैं। टुडे वी आर मूव वल्नरेबल टू हार्ट डिजीज, डायबिटीज, ओबेसिटी, स्ट्रेस डिसऑर्डर, ऑल ऑफ विच वेयर वंस रेयर, नाउ दे आर कॉमन। ये तमाम प्रकार की जो बड़ी बीमारियों का मैंने नाम लिया, कभी बड़ी ना, जस्ट मिनट, ये बीमारियां कभी कुछ ही लोगों को हुआ करती थी, बट आज ये कॉमन हो गई है। क्यों? हमारी हैबिट्स की वजह से। द ट्रुथ इज मोस्ट ऑफ दीज डिजीजेस आर नॉट जेनेटिक, दे आर रिजल्ट ऑफ आवर लाइफस्टाइल चॉइसेस। ये कभी भी जेनेटिक नहीं रही, आनुवंशिक गुण ये नहीं था, आनुवंशिक बीमारियां नहीं थी। ये हमारी जो लाइफस्टाइल है, जो हमारी हैबिट्स है, इनकी कारण ये डेवलप हो रही है। साथियों, ये जो प्रॉब्लम है ना, ये केवल हमारे इंडिया की नहीं है, हमारे हिंदुस्तान की नहीं है, ये ग्लोबल प्रॉब्लम है, पूरे वर्ल्ड की ये प्रॉब्लम है। दिस हैज बिकम अ ग्लोबल प्रॉब्लम। ओबेसिटी, मोटापा। ओबेसिटी इज अ ग्रोइंग ग्लोबल हेल्थ इश्यूज विथ। सर, मेरी वॉइस विजिबल है क्योंकि घर से बच्चे फोन कर रहे हैं। राजेश सर, कैन यू हियर मी? यस सर, वॉइस आ रही है यस सर, सर। क्लियर है, कंटिन्यू कीजिए। ओके सर, थैंक यू। तो मैं बात कर रहा था ओबेसिटी की, और ये जो मोटापे का प्रॉब्लम है, ये पूरे वर्ल्ड वाइड है। और एक आंकड़ा भी कुछ दिन पहले आया था कि दुनिया में लगभग 800 करोड़ की आबादी है, और ये मोटापे के जो शिकार लोग हैं, इन 800 करोड़ में से लगभग 250 करोड़ की आबादी है। और ये भी नहीं कि इसमें कुछ एक पर्टिकुलर एज के लोग हों, नहीं, इसमें हर एज के लोग आते हैं। इवन मेल, फीमेल, यंगर, ओल्डर, सभी लोग शामिल हैं, बच्चे भी शामिल हैं। और इतना ही नहीं कि ये नंबर लगातार बहुत तेजी से ग्रो होना, मतलब बढ़ते जा रहे हैं, जो अपने आप में एक गंभीर टॉपिक है, गंभीर विषय है। और इससे कहीं ना कहीं लिंक होता है, क्या क्या? डायबिटीज, हार्ट डिजीज, कैंसर, तमाम और भी इश्यूज। इसकी प्रॉब्लम क्या है? रूट कॉज हमारा लाइफ स्टाइल है, हमारी पुअर डाइट है, हमारी लैक ऑफ एक्टिविटी है। क्योंकि फिजिकली हम कहीं ना कोई एक्टिविटी आज की डेट में नहीं कर पाते हैं। और इसका जो इम्पैक्ट पड़ता है फाइनेंशियली, वो क्यों पड़ता है? कि हम कहीं ना कहीं ट्रीटमेंट में जाते हैं। हम जब बीमार पड़ते हैं तो अपना इलाज कराते हैं। इलाज कराने में हमारे पैसे एक्सपेंस, मतलब एक तरीके से खर्च होते हैं, जो हमारा हायर हेल्थ केयर कॉस्ट होता है, और लोअर प्रोडक्टिविटी। इस जो प्रॉब्लम को देखते हुए ही हमारे फाउंडर ने किसको डेवलप किया? स्टेपमेंट ऐसे प्रोडक्ट को डेवलप किया जो अपने आप में एक मिरेकल है। स्टेप इनटू द फ्यूचर ऑफ फिटनेस, ये फिटनेस के ऊपर प्रोग्राम किया गया एप्लीकेशन है। ये कैसे काम करता है? व्हाट इज स्टेपमेंट? स्टेपमेंट इज अ सब्सक्रिप्शन based fitness platform designed to help you lead a healthier and more active lifestyle. Through our easy to use app, you can track your daily steps, participate in exciting
community challenges and earn step reward in the form of Mr. Mint token. The subscription is valid for 365 days only. By completing your 10,000 steps goal within a 6-hour daily window, you can earn step rewards. साथियों, ये मैं बताना चाहूंगा कि जो 10,000 स्टेप का जो मानक है, ये कहीं ना कहीं मेडिकल साइंस बोलता है, डॉक्टर्स बोलते हैं, और कहीं ना कहीं हम सबको ये इंटरनली पता भी है कि वॉकिंग करने से या चलने से हमारा स्वास्थ्य बेहतर होता है, बट जानने के बावजूद हम इस चीज को नहीं कर पाते हैं। उसका मेन रीजन जो मैं समझता हूं कि 2 रीजंस हैं। वो 2 रीजन क्या है? एक तो हम आलसी हो गए हैं, आराम तलब हो गए हैं। दूसरा, हमारी जो रिक्वायरमेंट है, जो हमें फाइनेंस चाहिए, जो हमारी डेली, जो हमारी फैमिली के एक्सपेंसेस हैं, जो हमारी लाइबिलिटीज हैं, उन लाइबिलिटीज को पूरा करने में ही हम फोकस्ड होते हैं, पैसे कमाने में, जिसकी वजह से हम फिजिकल एक्टिविटी पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। सो एंड स्टेपमेंट इज अ क्रिप्टो करेंसी लैंडस्केप। मतलब स्टेपमेंट एक ऐसा सोल्यूशन आपको देने जा रहा है जहां से अपनी आप फिटनेस को मेंटेन कर सकते हैं, अपने आप को फाइनेंशियली आप एम्पावर कर सकते हैं, और इस टेक्नोलॉजी बेस्ड इंडस्ट्री के बारे में अपने आप को एजुकेट कर सकते हैं। वी आर ग्लोबल लीडर कल्टिवेटिंग अ वाइब्रेंट एंड एम्पावरिंग ग्लोबल कम्युनिटी। साथियों, स्टेपमेंट मैरिंग हेल्थ विद योर वेल्थ। स्टेपमेंट एक ऐसा सॉल्यूशन लेके आया जहां से अपनी आप हेल्थ और वेल्थ दोनों को फिट रख सकते हैं। कैसे? ए वेब 3. दिस इज अ वेब 3 एप्लीकेशन इंट्रोड्यूसिंग मूव टू अर्न टेक्नोलॉजी। यानी कि यहाँ पे जो आपका एप्लीकेशन है, ये प्ले स्टोर में मिलेगा और ऐप स्टोर में मिलेगा, और इस पे आपको कहीं ना कहीं 10,000 स्टेप का ऐसा मानक है जिसको आपको पूरा करना रहेगा डेली बेसिस पे। और आपके पास जो डेली रूटीन में 24 आवर्स है, उनमें से केवल 6 आवर का ही विंडो मिलेगा, और वो 6 आवर का विंडो आप अपने अकॉर्डिंगली चूज करेंगे कोई भी टाइम, और जिसके अगेंस्ट आप क्या अर्न करेंगे? मिस्टर मिंट का कॉइन अर्न करेंगे। इसमें लिखा है फ्यूचर ट्रेडेबल क्रिप्टो, बट ये पिछले 2 साल से ट्रेडेबल क्रिप्टो है। इसका पैकेजेस जो स्टार्टअप है, वो $100 से पैकेज आप ले सकते हैं। ये काम कैसे करता है? हाउ इट वर्क्स, योर स्टेप्स एंड योर रिवॉर्ड, मूव टू अर्न, ये मॉडल है। आप यूजर सब्सक्राइब यूजिंग मिस्टर मिंट टोकन। जो सब्सक्रिप्शन पैकेज आपको मिलेंगे वो भी मिस्टर मिंट कॉइन के माध्यम से ही मिलेंगे। इनकी वैलिडिटी पीरियड होगा हमारे पैकेजेस की 365 डेज। आपको 10,000 स्टेप्स एवरी डे 6 आवर विंडो में ही आपको ये अपने टास्क को पूरा करना रहेगा, जिसके अगेंस्ट आपको डेली का एज पर योर पैकेज आपको हेल्थ रिवॉर्ड मिलता है, और वो रिवॉर्ड भी मिस्टर मिंट कॉइन के फॉर्म में मिलता है, जो एक डिजिटल एसेट के रूप में है। हाँ, एक बात मैं क्लियर करना चाहूंगा कि हम किसी भी प्रकार के आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को आपको प्रॉमिस नहीं करते हैं। हम कोई आरओआई स्कीम लेकर नहीं बैठे हुए हैं, नहीं हम आपको कन्विंस कर रहे हैं कि आप हमारे यहाँ पैसा डालिए और पैसे के बदले में पैसा पाइए। नो, दिस इज नॉट अ आरओआई स्कीम। मिस्टर मिंट टोकन वैल्यूड इज मार्केट ड्रिवन। मिस्टर मिंट जो हमारा टोकन है, उसकी जो प्राइसिंग है, उसको हमारे फाउंडर ड्राइव नहीं कर रहे हैं। उसके रेट को ऊपर नीचे हमारे फाउंडर के हाथ में नहीं इसको करना है। हमारा जो टोकन का रेट है, उसको ऊपर ले जाने और नीचे ले आने का जो काम है, वो हमारी कम्युनिटी कर रही है। द फोकस इज ऑन हेल्थ, मोटिवेशन एंड गेमिफाइड रिवॉर्ड। जो हमारा फोकस है वो आपकी हेल्थ है, और इस हेल्थ में के पीछे जो 10,000 स्टेप का जो फिजिकल टास्क का मानक है, वो केवल आपको एक तरीके से ऐसा मोटिवेशन है कि आप चलेंगे तो पैसा कमाएंगे, जिसके तहत ये प्रोग्राम को डिजाइन किया गया है। बात करेंगे फेज 3 के अपग्रेड्स के बारे में। ये 3 टीयर में है स्टेप रिवॉर्ड। पहला टीयर है सिल्वर स्प्रिंट, जहां पे $100 से लेके $990 के आप पैकेजेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसके अगेंस्ट आपको डेली का जो हेल्थ रिवॉर्ड है, स्टेप रिवॉर्ड है, वो 0.5% है। बट ये 0.5% जो रिवॉर्ड जनरेट तभी होगा जब अपना 10,000 स्टेप
फिजिकल एक्टिविटी का आप मानक पूरा करेंगे एवरी डे। सेकंड में आते हैं गोल्ड रेस, जहां पे $1,000 से लेके $9,900 का पैकेज, कोई भी पैकेज आप लेते हैं, जिसपे आपको जो डेली का स्टेप रिवॉर्ड जनरेट करते हैं 0.6% इन टर्म्स ऑफ डॉलर। जो हमारा डायमंड जो थर्ड टीयर है, जहां पे $10,000 या उससे ऊपर का कोई भी पैकेज अगर आपने रिचार्ज किया अपना, तो उस पे आपको मिलता है 0.7% पर डे स्टेप रिवॉर्ड अगेंस्ट योर फिजिकल एक्टिविटी। All subscription will be done through Mr. Mint token, and the step reward will also be distributed in Mr. Mint token, subject to market value। यानी कि इस थर्ड फेज से हमारे फाउंडर ने क्या किया कि जो मिस्टर मिंट टोकन का जो प्राइस अप्स और डाउन हो रहा है, आपको उसका इंपैक्ट इस फेज 3 में नहीं मिलने वाला। यहाँ पे आपने कोई सा भी पैकेज लिया, उसका जो डेली का स्टेप रिवॉर्ड परसेंटेज में है, यानी कि उतने डॉलर डेली आपका जनरेट होगा, और उतने डॉलर के इक्विवेलेंट वैल्यू का आपको डेली का मिस्टर मिंट टोकन दे दिया जाएगा। एमएनटी टोकन का वैल्यू कम होगा तो आपको क्वांटिटी ज्यादा मिलेगी, उसका वैल्यू बढ़ेगा तो क्वांटिटी कम हो जाएगी। क्लियर है? इसको इस चार्ट से आप समझ सकते हैं, और इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब मैं बात करूंगा, यहां तक रही इंडिविजुअल अपने लेवल की बात, कि हमने अपना कोई सा भी पैकेज रिचार्ज किया और उस पर फिजिकल एक्टिविटी मैंने किया, तो उसके अगेंस्ट एज पर आवर पैकेज, एज पर माई पैकेज, मेरे को डेली का स्टेप रिवॉर्ड मिलता है, वो भी मिस्टर मिंट कॉइन के रूप में। हाँ, इसी बात को अगर हम कहीं ना कहीं अपनी कंपनी बिल्ड करें, अपनी टीम बिल्डिंग प्रोग्राम में हिस्सा लें, या हमारे पास कुछ और भी बड़े ड्रीम है फुलफिल करने के, तो ये एक ऐसा माध्यम बन सकता है कि यहाँ से हम अपार संभावनाएं हैं कि अपने फाइनेंस को कई बड़ा हम कर सकते हैं। बट दिस इज टोटली ऑप्शनल पाथ, ये कोई मैंडेटरी पाथ नहीं है। बट इस पाथ को अगर आपने चूज किया तो आपके पास एक्सेप्शनल पॉसिबिलिटीज हैं अपने फाइनेंशियल गोल को पूरा करने के लिए। दिस अपॉर्चुनिटी ऑप्शनल, नॉट मैंडेटरी। दिस इज फॉर ड्रीमर्स एंड दोज इन नीड। जो ड्रीमर्स हैं, जिनको बड़ी आकांक्षाएं हैं, उनके लिए ये एक बड़ा अवसर के रूप में हो सकता है। इफ यू आर रेडी, एम्ब्रेस योर एम्बिशंस। अगर आप सभी ड्रीमर हैं, क्योंकि ड्रीम कई प्रकार के होते हैं, यहाँ पे हर ह्यूमन का एक अलग ड्रीम होता है, किसी का बड़ा घर, किसी की बड़ी गाड़ी, बच्चों को हायर एजुकेट कराना, उनको अच्छे से सेटल करना। तो आपके भी कोई बड़े ड्रीम हो सकते हैं। अगर आपके पास वो ड्रीम्स हैं तो ये आपके लिए एक अच्छा अवसर के रूप में हो सकता है। अगर अपने इन्हीं एक्सपीरियंस को हमने अपने कुछ साथियों से शेयर किया, तो यहाँ पहली इनकम आती है बूस्टर इनकम। आप मिस्टर ए को जैसे इंट्रोड्यूस करते हैं, तो आप जिस भी टीयर में हैं, 100 to 900, 1000 to 9900 एंड 10,000 अबव, आपका जो भी स्टेप रिवॉर्ड है, आपने मिस्टर ए को इंट्रोड्यूस किया, तो उससे आपका जो डेली का स्टेप रिवॉर्ड है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। जैसे 0.5 से 0.55 हो गया, 0.6 से 0.65 हो गया, और 0.7 से 0.75 हो गया। बट आपको ध्यान क्या देना है कि आप जिस पैकेज से हैं, उस पैकेज के बराबर या उससे बड़े पैकेज से मिस्टर ए को इंट्रोड्यूस करना है, और यही चीज आपको मिस्टर बी के साथ भी करनी है। आपने मात्र 2 लोगों को इंट्रोड्यूस किया, तो इनसे आपको मिला क्या कि आप जिस भी स्टेप रिवॉर्ड को अवेल कर रहे थे, उसमें 0.1% का इंक्रीमेंट लग गया, चाहे आप टीयर 1 में हो, टीयर 2 में हो, टीयर 3 में हो। अप्लाइज ओनली इफ रेफरल मैच और एक्सीड योर पैकेजेस। यानी कि आप अपने बराबर के पैकेज या उससे बड़े पैकेज से आप जैसे ही 2 लोग को इंट्रोड्यूस करते हैं, आपका डेली स्टेप रिवॉर्ड 0.1% बढ़ के आता है, जो अगले 365 दिन आपको एक्स्ट्रा रिवॉर्ड के रूप में मिलेगा। साथ में बात करें कि जैसे आपने 2 लोग को इंट्रोड्यूस किया, ऐसे आप नंबर ऑफ लोगों को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि सभी ह्यूमन बीइंग है, सब कहीं ना कहीं फाइनेंशियल चैलेंजेस को compete कर रहे हैं या उसमें संघर्ष कर रहे हैं, और अपनी हेल्थ को भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो एक अवसर के रूप में है, जिसको आप अपने जानने पहचानने वाले लोगों तक आप पहुंचा सकते हैं। इससे होगा क्या कि आपकी धीमे धीमे टीम बिल्डिंग होना स्टार्ट होती है, और जब टीम बिल्डिंग होना स्टार्ट होती है, तो कुछ और प्रकार की इनकम या कुछ और तरीकों से आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, जिसमें पहला है डायरेक्ट रेफरल, जो आपको मिलता है 5%। सेकंड, मैचिंग बोनस, जो आपको मिलता है 8%। बूस्टर इनकम, जो आप 0.1% तक आप बढ़ा सकते हैं। एंड रैंक एंड रिवॉर्ड, ये एक ऐसी इनकम है जिसको आप ले सकते हैं।
हाँ, जहां मैचिंग की बात आएगी वहां डेली का कैपिंग का भी जरूर इशू आता है। आप जिस भी टीयर में है, टीयर 1 में है तो $100 पर डे आप मैचिंग के थ्रू ले सकते हैं। टीयर 2 में अगर आपका पैकेज है तो $500 की आपकी कैपिंग है। और टीयर 3 में अगर आप हैं तो यहाँ से आप मैचिंग के थ्रू $1000 पर डे की इनकम आप कर सकते हैं। साथियों, ये रैंक और रिवॉर्ड है। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे कोई टाइम लिमिट नहीं है। आप रेफरल और मैचिंग के थ्रू जो भी अर्निंग कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं धीमे धीमे आपका कारोबार बढ़ता है। जैसे आप $1000 की इनकम कर लेते हैं तो आपको एक रैंक मिलती है, दैट इज चैंपियन, और आपको $50 का एक्स्ट्रा रिवॉर्ड मिलता है। सेकंड एग्जीक्यूटिव पे $5000, $250 का रिवॉर्ड। ऐसे ये 10 रैंक्स हैं। लास्ट रैंक पे अगर आते हैं तो सुप्रीम का आपका रैंक है, जहां पे आपको टोटल जो आपने अर्निंग किया वो किया आपने $25 लाख की इनकम। और ये सारी रैंक नेक्स्ट टू नेक्स्ट करके हैं, जहां पे आपका जो लास्ट का रिवॉर्ड है वो लगभग $1.25 लाख का होता है, जिसके लिए कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है। आप जब मर्जी तब इसको पूरा कर सकते हैं। साथियों, योर डेली स्टेप रिवॉर्ड प्रोजेक्टेड, जो एक वैल्यूएशन दी गई है, एक प्रोजेक्शन दिखाया गया है कि अगर आप टीयर 1 में हैं, यानी कि मिनिमम आपका $100 का पैकेज है, जहां पे आपका डेली का स्टेप रिवॉर्ड है 0.5%, यानी कि इन टर्म्स ऑफ डॉलर 0.50 सेंट। 365 दिन ये रिवॉर्ड मिलेंगे, यानी कि इसकी वैल्यू आपको एंड ऑफ द ईयर मिलती है, एंड ऑफ द पैकेज मिलती है $180। टीयर 2 में अगर आपका जो पैकेज है वो $1000 का है, तो जहां पे आपका स्टेप रिवॉर्ड आता है 0.6%, यानी कि इन टर्म्स ऑफ डॉलर डेली रूटीन में आपको आता है $6। साल भर बाद आपको ये टोटल रिवॉर्ड रिवर्ट होता है $2190। अगर आपका टीयर 3 का पैकेज है $10,000, जिसपे आपका डेली का स्टेप रिवॉर्ड है 0.7%, इट मीन $70 पर डे। हमारा एमएनटी का प्राइस कुछ भी रहे, ज्यादा रहे कम रहे, कुछ भी नहीं, $70 की वैल्यू को आपको डेली इन्वेस्टमेंट टोकन एसेट के रूप में मिलता है, जो 365 दिन लगातार मिलेगा, बशर्ते आप 10,000 स्टेप डेली रूटीन में आपको करना रहेगा। तो इससे आपको टोटल जो रेवेन्यू जनरेट होती है वो होती है $25,550। साथियों, जाने से पहले एक डिस्क्लेमर जरूर देना चाहूंगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन दिस कंटेंट इज फॉर एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेशनल पर्पज ओनली। यानी कि जो भी पिछले लास्ट 50 मिनट में मैंने आपके सामने जो कंटेंट रखे, जो आपको इन्फॉर्मेशन देने का प्रयास किया, ये केवल आपकी एजुकेशनल पर्पज से है, इंफॉर्मेशन के रूप में लीजिए, एंड शुड नॉट बी कंसिडर्ड फाइनेंशियल, इन्वेस्टमेंट, लीगल और टैक्स एडवाइसेस। इसको किसी प्रकार भी, वही क्योंकि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, तो किसी भी आप कंसल्टेंट भी नहीं हो, ना मैं कोई इन्वेस्टमेंट का कोई लीगल अथॉरिटी हूँ, नहीं मैं कोई आपको टैक्स एडवाइस दे रहा हूँ। तो क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट कैरी हाई रिस्क ड्यू टू मार्केट वॉलेटिलिटी, रेगुलेटरी चेंजेस एंड टेक्नोलॉजीज अनसर्टेनिटीज। तो साथियों, अपनी बातों को खत्म करने से पहले मैं ये कहने का प्रयास कर रहा हूँ कि आप चीजों को देखिए, समझिए, जानने का प्रयास कीजिए, चीजें समझ में आए, आपको जिन्होंने इनवाइट किया है या जो भी आपके एक्टिव लीडर हैं उनके साथ बार बार डिस्कस कीजिए। डिस्कशन करने के बाद आपको लगता है तो अपने डिसीजन को आप मेकअप कीजिए, क्योंकि यहाँ हमारे यहाँ पे स्टेटमेंट में ₹1 का भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। ना हमारा जो प्रोजेक्ट है आपसे ₹1 डिमांड करता है, नहीं आपको ₹1 आरओआई के रूप में रिटर्न करता है। यहाँ टोटली डिपेंड करता है आपने कौन सा पैकेज सब्सक्राइब किया। सब्सक्राइब करने के बाद आपको डेली का 10,000 स्टेप का एक फिजिकल टास्क कंप्लीट करना होता है। उस टास्क के जरिए आप अपनी न केवल हेल्थ को मेंटेन करते हैं, इवन जो आपको स्टेप रिवॉर्ड हमारे एमएनटी कॉइन के फॉर्म में मिलता है, जो टोटली एक डिजिटल असेट के रूप में काम करता है, जिससे आप अपनी फाइनेंशियल चैलेंजेस को कंप्लीट कर सकते हैं। तो धन्यवाद साथियों, आपने हमारी पूरी बातों को ध्यानपूर्वक सुना और लास्ट तक आप तमाम साथीगण बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू होस्ट। थैंक